हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 8 समर वेकेशन का। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है लिखने के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसका मैक्सिमम जो पावर होता है एक्स का या वाई का, जो वेरिएबल होता है वो होना चाहिए 2। यानी क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, जैसे x है तो x स्क्वायर मैक्सिमम पावर होना चाहिए, यानी डिग्री जो है 2 होना चाहिए मैक्सिमम। तो राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो। यानी कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है उसका प्रोडक्ट और पॉलिनोमियल होता है उसका दो आपका जीरो होता है, यानी रूट होता है। उसका प्रोडक्ट और सम जो है आपका यहाँ पे दे रखा है। ये आपका सम दे दिया है, फर्स्ट में सम दिया है 3 है और आपका प्रोडक्ट आपका -2 है। अभी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एक स्टेप आगे करते हैं तब समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, ये 3 और 2 दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक्चुअल क्वेश्चन पे लेके आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या था, उसमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है जीरो जो होता है उसका सम जीरो क्या होता है। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मान लीजिए ये जो है इस तरह का दिखना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब दो ऐसी वैल्यू कोई भी मिल जाएगी जो इस पूरे में रखने पर आपका एक वैल्यू रखेंगे तो वो पूरा जीरो हो जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू भी ऐसा रखेंगे तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो दो ऐसी वैल्यू मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्या होता है, रखने पे उसको ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाता है। इसीलिए जो वैल्यू हम रख रहे हैं उसका नाम हमने दे दिया जीरो। क्या रख दिया? जीरो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे x² है, -5x है, प्लस 6 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी x की वैल्यू आएगी जिसको रखने पे ये जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मान लीजिए x की जगह पे 2 रखेंगे हम, तो 2 के रखेंगे, देखिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 × 2 हो जाएगा, प्लस जो है आपका 6 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है आपका, -5 × 2 = 10 हो जाएगा, और ये प्लस है 6 का, तो 6 का ये 6 और प्लस 4 क्या हो जाएगा? 10, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में 10 है। देखिए यहाँ पे जीरो आ गया, यानी कि जो 2 रखा था इसमें 2 रखने की वजह से ये पूरा जीरो आ गया था। इसलिए जो 2 है वो इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का। इसका दूसरा नाम क्या है आपका? रूट। इस जीरो को ही हम रूट भी कहते हैं, ROTT रूट। यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट या जीरो जो है वो एक 2 है, और एक और वैल्यू कोई मिलेगी x की जो इसको रखने पे आपको जीरो हो जाएगा। जैसे कि 3 रख के चेक कर लीजिए, जरा सा 3 भी रख लीजिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस आपका ये 5 है तो 5 × ये 3 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो 9 है ये, और 5 3 जा 15 हो गया, माइनस में ये 6, यहाँ पे क्या है 6 + 9 हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 15 प्लस में है माइनस में है तो जीरो हो जाएगा दोनों कैंसिल होने के बाद। यानी ये दोनों वैल्यू ऐसा है आपका x का 3 और 2 जो कि इसको रखने पे जीरो हो जा रहा है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पावर जो होता है वो 2 होता है, इसलिए इस तरह में दो वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसको रखने पे जीरो हो जाएगा। और यानी कि ये जो रूट इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा 2 और 3। इसका मतलब है कि इसी का दूसरा नाम क्या है? जीरो। तो जीरो जो है इसका 2 और 3। तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन में दे दिया है कि इनका सम करने पे, क्या करने पे, मान लीजिए ये तो हम बाहर से लेकर आए हैं, लेकिन ये जो दे रखा है जैसे कि इसका सम क्या होगा? 2 + 3 हो जाएगा। 2 + 3 का मतलब 5 हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका सम जो है वो क्या है? 3 दे रखा है। तो यहाँ पे 5 आ रहा है तो वहां पे 3 दे रखा है। और इसी तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई कराएं, प्रोडक्ट कराएं, तो 2 × 3 जो है आपका हो जाएगा 6। लेकिन वहां क्वेश्चन में क्या दे रखा है? -2 दे रखा है। तो इसी तरह से दो जीरो है कोई किसी जो हमको फाइंड करना है, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है,
जिसका जीरो का अगर हम सम करें तो वो दे रखा है क्वेश्चन में 3, और अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो आ जाता है आपका -2। ये आपका रहा है आपका, देखिए ये आपका होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसमें से अगर हम, इसके दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला क्या है कि सम, क्या लिखा है यहाँ पे, सम लिखा है, तो सम ऑफ जीरो, यानी कि अगर इसमें इसका जो दो जीरो अगर है तो दोनों का अगर सम करे तो इसका फार्मूला है आपका b माइनस ए। बी क्या होता है, b आपका x का जो है कोफिशिएंट होता है, और a क्या होता है, a जो है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। और ये कोफिशिएंट अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस b के साथ रखा जाता प्लस है, ये माइनस ऑलरेडी रहता है। तो आपका सम ऑफ जीरो का फार्मूला होता है -b अपन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला होता है c अपन ए। c क्या होता है, c जो है कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, पहला उसने दिया है क्वेश्चन में कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू 3, तो हमने क्या किया है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू 3 रख दिया। लेकिन हम फार्मूला भी हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो का फार्मूला होता है -b अपन ए। फिर इसको एक स्टेप और करेंगे तो -b अपन ए, और यहाँ पे जो है 3 के नीचे 1 लिख देंगे। ऐसा क्यों कि हमने, ऐसे इसलिए क्योंकि हम कंपैरिजन कराएंगे इस b का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ कंपैरिजन कराएंगे, जिससे हम b का वैल्यू -3 रखेंगे और a का वैल्यू जो है 1 रखेंगे। अभी आगे दिखाएंगे हम लोग। फिर आगे देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो क्वेश्चन में दिया है वो -2 दिया है। क्या है, -2 दे रखा है। तो -2 दिया है, तो लेकिन फार्मूला जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है वो c/a होता है। तो c/a जो दिया है वो आपका -2 दिया है, या कहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो -2 दिया है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अगले स्टेप में आप 1 नीचे लिख लीजिए। यहाँ पे आपका इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऊपर हमने पहले ही देखा है, यहाँ पे तो a का कंपैरिजन कराए थे 1 आया था, तो ये तो 1 है। लेकिन c का जब कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पे 2 है, लेकिन आगे माइनस भी है, तो c -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को हमने लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसी चीज को हमने लिखा है, यहाँ पे इसी चीज को लिखा है कि यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर कराने के बाद, कंपेयर जब करा रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड जब कंपेयर करा रहे हैं, तो ऊपर b -b इक्वल टू 3 आएगा। तो -b इक्वल टू 3 होगा, या b इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू 3, सॉरी -3 हो जाएगा, b इक्वल टू -3 आ जाएगा। b इक्वल टू -3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस उधर चला जाएगा। उसी तरह से नीचे से कंपैरिजन कराएंगे तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका रखेंगे वैल्यू, तो देखेंगे c इक्वल टू इतना हो गया, a इक्वल टू इतना, तो c देखिए -2 है आपका, यहाँ से -2 निकल के आएगा। तो कंपेयर कराए हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं b इक्वल टू क्या है आपका -3, b इक्वल टू -3 आया था, a इक्वल टू 1 आया था, और c इक्वल टू आपका -2 आया गया था। फिर क्या करेंगे, नाउ दिस वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है क्या है, पुट इनटू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड का मतलब एक्चुअल में ये इसी तरह से दिखता है, तो इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें कह रहा है, इसमें ये वैल्यू जो है दिया हुआ ऊपर वाला वो पुट करिए। तो a हमारा जो फाइंड आया है वो क्या है, फाइंड हुआ है 1 हुआ है, इसलिए a की जगह पे 1 रख दिए। ये तो यहाँ पे 1 रख दिया, एक्स स्क्वायर पहले से ही है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर क्या किया, प्लस है तो प्लस रख देंगे, यहाँ पे b है तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पे -3 आया है, तो यहाँ पे -3 ब्रैकेट में रख दिया। फिर ये x है तो x रख देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, c की जो वैल्यू है वो वहां से -2 आया, तो यहाँ पे -2 रख दिया हमने। तो आगे देखेंगे इसको क्या, 1 और एक्स स्क्वायर, तो 1 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस और प्लस है तो ये आगे माइनस आ जाएगा, तो 3x हो जाएगा माइनस में, और माइनस में ये माइनस आगे आएगा तो -2 आ जाएगा। तो हमारा जो एक्चुअल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हुआ है ये वाला हुआ है। नाउ कह रहा है, नाउ पॉलिनोमियल इज इतना, यानी कि जो पॉलिनोमियल मिला है हमारा वो ये मिला है, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन में दे रखा था सम ऑफ जीरो, और ये फार्मूला होता है, दोनों को इक्वल हमने किया, फिर यहाँ से कंपैरिजन कराया, उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दे दिया था उस पॉलिनोमियल का, और इसको भी इसका फार्मूला लिख के इससे कंपैरिजन करा लिया हमने, और इस तरह से जो वैल्यू फाइंड हुआ है ABC का वो आपका इसमें ए स्टैंडर्ड वैल्यू में रख दिया। इस तरह से हमारा जो है अब जो एक्चुअल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फाइंड हुआ है। तो ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
और शेयर भी कीजिए प्लीज़। और इस चैनल को थोड़ा ग्रोथ करने के लिए आप ऐसे जुड़े रहिए, हम भी वीडियो बनाते रहेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को ये सलाह है, सॉरी